इलेक्शन कमीशन पर अब कार्रवाई करने के मूड में ऑपोजिशन आ गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले बता दें, 5 दिन के ब्रेक के बाद आज संसद की कार्रवाई शुरू हुई। उम्मीद थी नया हफ्ता है, शायद काम होगा, लेकिन नए हफ्ते में पुराना विवाद अभी भी बरकरार रहा। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आज भी खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए, बैनर पोस्टर लेकर वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर जैसे ही सदन शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब नारेबाजी की। इसके बाद दोनों हाउसेस की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। तो ये अभी तक का पार्लियामेंट का अपडेट है। मतलब इस सत्र में पार्लियामेंट चली ही नहीं। आप वो ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा जो है 3 दिन की, उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी SIR बिहार के मुद्दे पर पूरी पार्लियामेंट ठप है। अब दूसरी ओर चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जाने के बाद भी वोटर लिस्ट पर हंगामा खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी भी अपने सवालों की फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पलटवार किया और पूछा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। उन्होंने भी वही बात कही, वही आरोप लगाए फर्जी मतदान के, फर्जी वोटरों के, जो मैंने लगाए। लेकिन मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, हलफनामा मांगा जा रहा है, उनसे क्यों नहीं। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह अल्टीमेटम दिया है कि वो 7 दिनों में हलफनामे पर अपने आरोप दें या फिर देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग का डेटा था ही नहीं। इस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जो भी डेटा दिया वो चुनाव आयोग का दिया हुआ डेटा ही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज मांगते हैं। कहते हैं इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिल गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में वोट की चोरी की गई और अब बिहार में वोट चोरी की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। तो राहुल गांधी ने, आप पहले इस बात का जवाब आ जाए चलें। कल चुनाव आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार जी ने इस बात का 2 बार जवाब दिया। पहले एक बार उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर किसी और ने फिर वही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं उत्तर दे चुका हूं लेकिन मैं फिर देता हूं अब उसको। लेकिन वो थोड़ा जवाब उलझा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब जैसा आरोप वैसा जवाब। उन्होंने कहा एक होता है शिकायत करना, एक होता है शिकायत के नाम पर भ्रम फैलाना, और तीसरा होता है शिकायत के नाम पर चुनाव आयोग पर मिलीभगत का, वोट चोरी का आरोप लगा देना। तीनों में बड़ा अंतर है और हमारा रिस्पांस तीनों ही मामलों में अलग होगा। इसीलिए अनुराग ठाकुर पर अलग रिस्पांस है और इन पर अलग रिस्पांस है। बताइए सर, ये दलील है वाजिब? वो तो होना ही चाहिए ना। जब ग्रेडेड आरोप होगा तो ग्रेडेड उसका रिस्पांस भी होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बुनियादी अंतर है। वो जो अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही हैं वो एक राजनीतिक आरोप की तौर पर लगाया गया और ये उसमें कहीं नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन गई है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है। लिहाजा इस बात से ही राहुल जी अनुराग ठाकुर का नाम ले रहे हैं और इनसे ज़्यादा बड़े बड़े अटैक राहुल पर किए। अनुराग ठाकुर ने, आपको याद होगा, संसद में इनसे जाति भी पूछी थी इनकी, तो उस समय भी उन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन चूंकि इस बार के आरोप में उनके माता पिता तक चले गए कि कैसे वोट डाले जाते थे और क्या होता था, लिहाजा मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सही कर रहा है। और मैं पहले से इस बात को पहले दिन से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को अब चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयोग में एक राहुल गांधी सेल बनाने की आवश्यकता है। जितने आरोप राहुल गांधी की तरफ से आए, घंटे दर घंटे उनके जवाब देते रहने चाहिए। देने चाहिए भाई। वो माहौल भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा ठीक है। और आपने कहा इनसे एफिडेविट मांगना अनुराग ठाकुर से न मांगना उचित है। बिल्कुल उचित है, क्योंकि दोनों में अंतर है। बताइए। अंतर तो दोनों में कोई नहीं है। आरोप उन्होंने भी वही लगाए हैं जो राहुल गांधी ने लगाए हैं, जो अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं। अब अनुराग ठाकुर ये तो कह नहीं सकते थे कि कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। ठीक बात। और वो जो वोटर लिस्ट या जो डाउटफुल वोटर है वो कांग्रेस ने बनाई नहीं है। वो लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन की है। किसकी है?
जो राहुल गांधी की लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन की है, और अनुराग ठाकुर की जो लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन की है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को अपना बोलता नहीं, बहुत वरिष्ठ मैं तो उनकी अवस्था का ध्यान रखते हुए मैं कि थोड़ा बीच में नहीं उनका जो दोनों के सवालों आरोपों में कोई फर्क मेरे हिसाब से नहीं है कि कैसे कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की इच्छा है कि जैसे जवाब दे, लेकिन ये मैं बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन जितना जवाब देने से बचेगा उतना फंसेगा मतलब कि उतने आरोप गंभीर होंगे। अच्छा, दिया किसका नहीं जवाब, ये तो पता लगे सर। यही सारे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया है उसका बता देते, बल्कि कोई भी बता देता, मैं कह रहा हूं प्रेस नोट में बता देते भाई ये जवाब है, इसका हम प्रेस नोट इशू कर रहे हैं, इसका जवाब ये है, खत्म बात। इसमें कौन सा ऐसी बड़ी बात है? कोई जरूरी नहीं कि सीईसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मिनट, मैं चूंकि मेरी तरफ देखा था इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ये समस्या प्रेस जवाब देने का नहीं है, समस्या मन मुताबिक जवाब देने का है सर, कि राहुल गांधी और उनकी टीम जो चाह रही है वैसा जवाब क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट से भी अपेक्षा होती है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, उनके फैसले बायस्ड हैं, वहां न्याय की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये सारे जार्गन्स हम लगातार पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, और मैं इसमें भी यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी अभी कहा गया कि उनकी भी वही लिस्ट थी जो अनुराग ठाकुर के पास लिस्ट थी। अब तो ये अपने चुनाव आयोग ने कैटेगरिकली बता दिया कि जो राहुल गांधी दिखा रहे थे वो हमारा वोटर लिस्ट नहीं है। तो अब हम किसकी बात कहेंगे? इन बातों के लिए जांच की आवश्यकता होगी, और जांच की आवश्यकता के लिए हलफनामा चाहिए होता है। अगर आप जांच नहीं करो, हवाई बातें करते रहो तो कोई बात नहीं, कोई हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। रोज चुनाव आयोग को कटघरे में करो, लेकिन जब आप जांच की मांग करोगे तब आपको हलफनामा देना होगा। मुझे अभी एक इलेक्शन आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर ने जांच की मांग नहीं की, सिर्फ ये कहा कि अनुराग ठाकुर तो कह के निकल लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर ही हुए कि इलेक्टोरल लिस्ट फर्जी थी और फर्जी वोट से जीते, घुसपैठियों के वोट से राहुल गांधी टेम्पल यादव। वो सब ठीक बात कह रहे हैं आप। अगर फर्जी वोट से जीते और राहुल गांधी चुनाव आयोग को, ये अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग को, ये लोग नैरेटिव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग उसमें पिस रहा है। आप चुनाव आयोग को पार्टी बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को नैरेटिव से क्या मतलब? उसको तो आरोप से मतलब होना चाहिए। इसीलिए बस यही मैं कह रहा हूं, उन्हीं आरोपों पर वो जवाब दे रहा है राहुल गांधी के। अनुराग ठाकुर के आरोपों को जवाब देने लायक वो नहीं समझ रहा। 2 उदाहरण मैं बता दूं छोटे से। एक तो चुनाव आयोग को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फिर उन्होंने कहा कि हम लिस्ट भी बताएंगे, जारी करेंगे और कारण भी बताएंगे। पहले दोनों चीजों के लिए मना कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले। इससे पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला था उसमें भी कहा गया सरकार की तरफ से कि नाम नहीं बताए जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रेशर किया तो वो जाहिर करना पड़ा। ये 2 केवल उदाहरण के तौर पर बात बताइए त्रिपाठी जी, क्यों नहीं अनुराग ठाकुर से भी हलफनामा मांगा जाए? देखिए, पहली बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, दोहरा देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके भी दिमाग की उपज थी बहुत ही कूड़ा विचार था। ये नहीं हो सकता कि गड़बड़ी का आरोप नेता प्रतिपक्ष लगाए तो आप कहें कि सब जगह गड़बड़ी थी। वो अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना और वो जो कुछ कहा गया वो बहुत कूड़ा विचार था। तो भाजपा में जो भी ये समझदारी दिखाया हो, पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप कहते हैं कि अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं करा, अनुराग ठाकुर ने एक भी जगह वोट चोरी का आरोप या मिले होने का आरोप नहीं लगाया। ये अभी जो विजय जी कह रहे थे, संवैधानिक प्रक्रिया में जो संस्था है वहां शिकायत लेके तो जाएंगी ही पार्टियां। अनुराग ठाकुर वो शिकायत लिख गए, भाई रायबरेली में भी है, अमेठी में भी है, सब जगह है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि महादेवपुरा में ये जो कुछ हुआ है, ये 1 लाख वोट बढ़ाकर चुनाव जीत गए। इतना बेसिक डिफरेंस तो हम सबको दिख रहा है। इसमें मतलब इसमें भी आप सवाल इसमें कहां बनता है? और अगर यही अनुराग ठाकुर कहते कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से मिलकर उनको रायबरेली में, अमेठी में चुनाव जितवा देता है, तो बिल्कुल चुनाव आयोग को यही प्रक्रिया। आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। चुनाव मुख्य ज्ञानेश कुमार जी ने यह कहा कि एक जगह उन्होंने ये कहा कि किसी व्यक्ति का 1 से ज्यादा जगह नाम हो सकता है मतदाता सूची में, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसने 1 से ज्यादा बार वोट डाला। वो वोट एक ही बार देगा, और अगर 2 बार दिए हैं तो हमने उसके प्रमाण मांगे, प्रमाण नहीं आए। उन्होंने किस चीज, खुद उन्होंने कहा प्रमाण किस बात का मांगा कि अगर 1 से ज्यादा बार एक व्यक्ति ने एक चुनाव में वोट डाला। तो यही आरोप तो अनुराग ठाकुर का भी है। क्लेम तो दिखाइए ना, अनुराग ठाकुर के क्लेम में दिखाइए ना कि वो कह रहे हो कि ये जाके 4 जगह वोट डाले। नहीं, इसको उलट देखना चाहिए। उन्होंने इंडिविजुअल केस नहीं बताया जैसे राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी ने तो सच बात ये है ना, उन तीनों 4 लोगों को, आदित्य श्रीवास्तव, मिंता देवी, गुरकीरत सिंह दंग और दूसरे लोग, उनको जाना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय। क्यों नहीं गए हैं मैं नहीं जानता हूं। उनको तो अपनी निजता भंग करने के लिए, अपने परिवार को खतरे में डालने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, और ये पहले भी मैं कह चुका हूं, हमारी व्यवस्था में 5 जगह नाम हो जाते हैं
इसीलिए जरूरी है कि आप इसको ठीक कीजिए और एक जगह नाम रहे दूसरी जगह कट जाए, ये करना पड़ेगा। नहीं, इसमें अच्छा, एक चीज है, सर, आपने जो क्योंकि एक कई आरोप है ना। लाइन पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये वोट डाला है कि नहीं डाला है, ये बताना जरूरी है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। कोई आप कैसे बताओगे कि किसी ने वोट डाला? इलेक्शन कमीशन के पास वो कागज है जिसमें वो बताए कि भाई इन लोगों के पास नाम भले ही 4 जगह थे लेकिन वोट एक जगह डाला। और कोई कैसे बता सकता है? मुझे बताइए, इसका एक कारण बता दीजिए कि आप बता सकते हो। चलिए, दूसरा, अभी आपने जो निजता की बात की, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज मांगी थी हमने महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ की, हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, कि इतना मतदान प्रतिशत बढ़ गया 5 बजे के बाद। तो इस पर इलेक्शन कमीशन का अपना तर्क है, उन्होंने कहा कि हमें रूल्स परमिट नहीं करते। तो राहुल गांधी कहते हैं कि रूल्स आपने बदले हैं। सुनिए उनकी बात। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए, और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये 2-3 बातें जो राहुल गांधी की बची हैं, जिस पर उनको उत्तर चाहिए। एक, सीसीटीवी फुटेज आप नहीं देते हैं इस प्रमाण के तौर पर कि मतदान कितना बढ़ गया था। वो 1 करोड़ लोग जो वोट डालने बढ़ गए, और उनका दावा है कि ये सारे नए वोटर बीजेपी को वोट दे करके गए। तो इसकी हमको डेटा चाहिए, हमको मिल जाएगा। आप इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, जो मशीन रीडेबल डेटा की जो बात है, वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता? जुड़े हुए मामले हैं, इनकी हम बात कर लें। चुनाव आयोग ने ये कहा कि एक तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे वोटर की, तो मशीन रीडेबल डेटा हम इसलिए, मशीन रीडेबल का मतलब ये कि फिर आपके पास सर्चेबल पीडीएफ फॉर्म में वो आ जाएगा और आप उसमें जैसे भी चाहें सर्च कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड से। दूसरा, आप उसमें जो चाहें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा कि एक तो एआई का ज़माना है, इसमें बहुत ज़्यादा कांट-छांट छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए हम नहीं देते हैं, हम टेक्स्ट मोड में देते हैं। हमारे नियमों में लिखा है टेक्स्ट मोड में ही दी जाएगी वोटर लिस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया है। हम कहीं से बाध्य नहीं है कि हम आपको मशीन रीडेबल पीडीएफ फॉर्म के अंदर डेटा दें, और इसमें प्राइवेसी का भी उन्होंने हवाला दिया। दूसरा, सीसीटीवी को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2019 का ये उनका आदेश था। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हाईकोर्ट ने, हरियाणा, पिछले साल जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि हम, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, महमूद प्राचा वकील हैं और वो गुड़गांव के शायद वोटर हैं, तो वो गए कि मुझे सारा दस्तावेज चाहिए। एक लिस्ट है इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो एक फॉर्मेटेड लिस्ट है कि जब भी हाईकोर्ट किसी को कहेगा, इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि इनको डेटा दीजिए चुनाव का, तो उस लिस्ट में जो जो चीजें हैं वो सारी प्रोवाइड करानी पड़ती हैं इलेक्शन कमीशन को।
उसमें एक क्लॉज डाल दिया गया हाईकोर्ट के फैसले के बाद में डाला, यह बात सही है इलेक्शन कमीशन ने, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा चुनाव आयोग प्रोवाइड नहीं करेगा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, क्योंकि नियम बदल दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा से ही जुड़ा है सीसीटीवी का मामला। कल चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम किसी की माता बहन बेटी की तस्वीरें जो है ऐसे कैसे सार्वजनिक कर दें, किसी को दे दें। और उसमें दूसरा खतरा उन्होंने ये बताया कि सेंसिटिव जोन जैसे कश्मीर होता है या नक्सल प्रभावित इलाके, वहां तो वोटर की जान पर खतरा हो सकता है। मान लीजिए नक्सलियों को पता लग गया कि इस गांव के लोग वोट डालते हैं, तो उनको मारने के पीछे पड़ जाएंगे। अब ये तर्क थे समीर जी। देखिए, चुनाव आयोग ने सारी बातें कल पत्रकार वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत डिटेल में बताई है। जो राहुल गांधी जानना चाहते थे उसका सारा जवाब उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अगर राहुल गांधी तो स्वीकार नहीं करना चाहते, अगर राहुल गांधी मान के चल रहा है, विपक्ष मान के चल रहा है कि हमें चुनाव आयोग की कोई बात सुनना ही नहीं है, आज अगर राहुल गांधी विपक्ष कहता कि इतनी बड़ी पत्रकार वार्ता चुनाव आयोग ने की थी, इसमें से इन बातों से हम सहमत है चुनाव आयोग से कि यह कानून की बाध्यता है, यह कोर्ट को बाध्यता है और ये लॉ के हिसाब से ठीक है कि चुनाव आयोग नहीं कर सकता, हम इसे मान लेते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं। लेकिन इन बातों को चुनाव आयोग को बताना चाहिए। किसी एक बात पर तो आज विपक्ष कहता कि हम चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता के बाद इस बात से सहमत है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की बात से सहमत है। 45 डेज का डेडलॉक है कि 45 दिन के अंदर अगर आप डाटा कोर्ट में जाते हो तो आपको डाटा सार्वजनिक मिल सकता है। आप कहोगे साल भर बाद कि हमें डाटा दीजिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई चुनाव होता ही कोई हमें इसके ऊपर उसमें से हटा दिया ना ये क्लॉज, बात सही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता आप चुनाव आयोग। तो नहीं भाई, निजता का भी चुनाव आयोग ध्यान रखेगा ना। चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है इस बात को लेकर। पहले आप देते थे, हाईकोर्ट ने आदेश दिया दीजिए, हरियाणा के इलेक्शन में रेट्रोस्पेक्टिवली आपने वो नियम बदल दिया, ये बात। तो अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बदला, ठीक है, सारी कहानी रेट्रोस्पेक्टिव चल रही है। अगर ये आपको लगता है चुनाव 2024 में हुए थे, अब सारा हंगामा है। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने से किसने रोका? अगर कोई लगता है कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके एक कानून में परिवर्तन किया है कि विपक्ष को जानकारी ना मिले, चुनाव में धांधली करना चुनाव आयोग चाहता है, लोगों को जानकारी लेना विपक्ष को देने के लिए रोकना चाहता है, तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि ये जो चुनाव आयोग ने कानून बनाया इसे आप निरस्त कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तय करता, सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाइए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ आपको कोई शिकायत है। सर देखिए, ये दलील तो किसी भी मामले में दी जा सकती है, वो कोई भी शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। एक तय प्रक्रिया थी, एक प्रोसीजर था और इतने सालों तक वो प्रोसीजर था, लेकिन आपने वो प्रोसीजर बदल दिया अचानक। लेकिन अब तय कौन करेगा, उसमें मुहर कौन लगाएगा? विपक्ष चुनाव आयोग को मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को आप मानने को तैयार नहीं, तो कोई तो तय करेगा ना कि चुनाव सही है कि विपक्ष सही है। हाँ बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, बदल भी दिया चुनाव आयोग ने उस नियम को क्यों बदला गया, इसका थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक है। जो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना चुनाव के संबंध में, उसमें निजता का ध्यान रखने के लिए, मतलब निजता का उल्लंघन न हो इस बात का ध्यान रखने की छूट चुनाव आयोग को दी गई है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ने उसका बेजा लाभ उठा लिया, चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि हम निजता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसको हटा दिए। लेकिन अगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है किया जा सकता होगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसका उपयोग कर रहा है तो जरूर सुप्रीम कोर्ट से ही उसका रेमेडी मिलेगा। ठीक है, अब ये तो थी राहुल गांधी की बात। अब अखिलेश यादव के भी कुछ सवाल हैं इलेक्शन कमीशन से। अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन पर चोरी करने का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन को उनका कहना है कि हमने एफिडेविट में 18,000 एफिडेविट दिए वोट काटे जाने के सबूत के तौर पर, लेकिन हमें अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। कल ये सवाल भी ज्ञानेश कुमार जी से हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें ऐसी कोई शिकायती हलफनामे नहीं मिले हैं। तो अखिलेश यादव ने आज अपनी भेजी गई शिकायत पर, शपथ पत्रों पर जो रिसीट कॉपी मिली है, मतलब एक्नॉलेजमेंट जो मिली इलेक्शन कमीशन से, इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट, वो सार्वजनिक कर दी। उसको एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ये हवाला दे, हलफनामा दे कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है, रिसीट है मेरी शिकायत की, ये चुनाव आयोग की है या नहीं। हलफनामे पर मुझे बताए कि ये रिसीविंग उन्होंने दी है या नहीं दी है। नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया से भी भरोसा उठ जाएगा। सुनते हैं अखिलेश यादव। जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं,
जिसमें भिंड समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए, और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हम इन्होंने ये कहा था कि बड़े पैमाने पर हमारे वोटर्स के वोट काट दिए गए पिछले विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उनमें, और हमारी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कह रहे हैं हमने हलफनामा भी दिया तब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब राहुल गांधी हलफनामा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो लगे हाथ बताना चाहिए था ना कि ये कब का वाला हल्फनामा है। अभी जब 37 लोकसभा की सीटें जीते हैं तो उसमें सब दुरुस्त हो गया कि नहीं हो गया, पहली बात। दूसरा, ये जो आज बोल रहे थे तो मुझे तो बड़ा थोड़ा लगा कि नेता लोग अद्भुत होते हैं। तब इनकी तरफ से कहा गया था कि यादव और मुस्लिम मतदाता चुन चुन के काटा गया। आज न यादव बताया न उन्होंने मुसलमान बताया, आज तो कुछ क्या पता नहीं मौर्य, बिंद, पाल और कोई जाति खोज लाते। डर दूसरा है, राजनीतिक तौर पर डर दूसरा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो कुछ भी इन्होंने कहा होगा उसका जो जवाब है वो चुनाव आयोग को देना चाहिए। जब उस वक्त दिया कि नहीं दिया अभी तो चुनाव आयोग बताएगा, क्योंकि 22 का मसला है, 24 का चुनाव ये इस तरह से जीत चुके ये तो मिस्ट्री हो गई ना। वो कह रहे हैं हमको नहीं मिली शिकायत, इन्होंने रिसीविंग दिखा दी। ये तब की शिकायत है ना, मैं उससे इसीलिए क्या तो कह रहा फर्क हूं पड़ा कि- तो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसकी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये किसको पता है। आप समझिए इसको ना। 22 के चुनाव का है, ज्ञानेश कुमार अभी के चुनाव का, अभी तो वो आए ही हैं, वो अभी के चुनाव की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो 24 के चुनाव की बात चल रही थी ना। तो मैं ये भी मतलब मूल मसला ये कि क्या पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है? नहीं, ज्ञानेश कुमार इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन पर देश के विपक्ष को भरोसा नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है कि कब कौन से चुनाव के लिए किसके लिए शिकायत करनी है। इसीलिए वो मध्य प्रदेश में कहता है कि हुआ था, भूल जाता है, महाराष्ट्र में कहता है हुआ है, भूल जाता है, झारखंड में भूल जाता है, पश्चिम बंगाल में भूल जाता है, पंजाब में भूल जाता है, तमिलनाडु में भूल जाता है, केरल में भूल जाता है। तो भूलने की बीमारी विपक्ष को बहुत है इंस्टीट्यूशन के बारे में। अभी अखिलेश कह रहे थे कि 19 के चुनाव में वोटर था, 22 में कट गया नाम उसका, अब फिर 24 में रहा कि नहीं रहा ये भी तो पता चले, क्योंकि 24 के इलेक्शन की तो शिकायत नहीं की इन्होंने। तो भाई हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, जो गलत हुआ है उसी की शिकायत की जाएगी ना। और गलत किए का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ गलत हो गया। ये हम किसी भी आरोप का एग्जेजरेशन पर ले जाते हैं, एक्सट्रीम पर, या तो सारा गलत हुआ है या सारा ठीक हुआ है। कुछ गलत हो सकता है ना, सब कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना इस देश में। अब दो चीज़ों की बात कर दूं मैं, जो आप इलेक्शन कमीशन को ले रहे थे। एक तो ये दोनों ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल। ये है द ECI हैज चेंज रूल्स रिगार्डिंग वीडियो प्रूफ फ्रॉम पोलिंग स्टेशंस, स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टिंग public access to CCTV footage and webcasting votes. In December 2024, the Union Law Ministry, based on ECI recommendation, amended the Rule 93. ठीक है, तो ये तो बात होगी जो वो बात कर रूल रहे बदले हैं, इन्होंने। रूल बदल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट डायरेक्टली ऑर्डर्ड द विदहोल्डिंग ऑफ वीडियो प्रूफ फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू प्रोटेक्ट वोटर सीक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट टू रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, आप रोक कह नहीं रहे हैं, footage लगाई। देने उन्होंने कहा दूसरी बात, उसको रेफरेंस के तौर पर वो यूज कर रहे हैं। रूल उन्होंने नहीं कहा कि रोक लगाइए, उन्होंने कहा था कि भाई वोटर सीक्रेसी को ध्यान रखना का। चाहिए। एक ब्रॉड बात कही, Broad ब्रॉड बात। गाइडलाइन दी हाँ, उन्होंने। लेकिन उन्होंने रोक नहीं लगाई। ठीक है। ये दोनों मतलब फैसलों को मैं आपको ठीक है, केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं, ठीक है, अच्छी जानकारी है ये।